आज का पहला प्रश्न है, वाट डी वेवर किस देश की नए प्रधानमंत्री बनी है? वाट डी वेवर किस देश की नए प्रधानमंत्री बनी है? तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाट डी वेबर दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेल्जियम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाट डी वेबर और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की करेंसी क्या है? तो यूरो है बेल्जियम की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित होगा? भारत का पहला एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित होगा? तो महाराष्ट्र में स्थापित होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब महाराष्ट्र में स्थापित होगा तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई को कहते हैं सात टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। दोस्तों, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर राज्यसभा सीट है 19 और लोकसभा सीट है 48। दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों। देखो, भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख मेरे प्यारे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? तो 26 नंबर के गवर्नर हैं। इस एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू सेठी और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। सेबी अर्थात सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। नबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को और नबार्ड के चेयरमैन है साजी केबी। एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और इसके चेयरमैन वर्तमान में है सिद्धार्थ मोहंती मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 को। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। और बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य की रीवा जिले में किस राज्य के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दोस्तों सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। तो आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में कमेंट बॉक्स में बताओ कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभयारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर भोजताल झील है दोस्तों। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप, जिसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था, ये मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका की गुफा दोस्तों किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है एक्वेरियन। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास दोस्तों ये 13वां संस्करण है, याद रखना। कई बार एग्जाम में संस्करण पूछ लेता है कि क्यूरियन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन मालदीव में हुआ है, तो यह कौन सा संस्करण था 2025 वाला? तो 13वां संस्करण था। तो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच हुआ है दोस्तों। तो मालदीव के बीच हुआ है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीपियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइजू। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है मीचीबीकी। मीचीबीकी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? मीचीबीकी 6 उपग्रह दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट है यह, और इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। जिस तरह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, उसी तरह से जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा दोस्तों। तो देखो, जापान के स्पेस एजेंसी जक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो में। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को दोस्तों। अच्छा दोस्तों, डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 को हुई थी, बस डेट था 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ और नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। बस डेट याद रखना कि 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना हुई और नासा की स्थापना 29 जुलाई को हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मीचीबीकी नेविगेशन सैटेलाइट है, इसका प्रक्षेपण स्थल कहाँ था? तो तानेगाशीमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो तानेगाशीमा अंतरिक्ष केंद्र है, ये कागोशीमा प्रेक्षण के पास स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब देखो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। जापान के पीएम कौन है? तो शिरेबु इशिबा। जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। और जापान और भारत के बीच जो अभ्यास होता है सहयोग काइजिंग होता है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच ही होता है। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप आधारित मन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करेगा? तो आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित मन मित्र 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करेगा। दोस्तों अब देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट है 175, राज्यसभा सीट कितना है? 11, और लोकसभा सीट कितना है? 25 दोस्तों। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में
स्थित है। अर्थात पुलिकट झील जो दोस्तों है, ये खारे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो भारत का पहला रामसर स्थल भी है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्य जीव अभयारण्य, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद, दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और कोलट्टम। एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर प्रज्ञानंदन ने जीता है टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब। और ये जो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब था, इसका आयोजन हुआ 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा दोस्तों स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रोमानिया की सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है? देखो दोस्तों, ये जो सिमोना हालेप हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है टेनिस से। तो इनका संबंध है टेनिस से मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, जो भी मैं आपको स्टैटिक बताता हूँ, वो लगभग आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से नोट भी किया करो नोटबुक में। आप जितने अच्छे से रिवीजन करोगे, उतना ही अच्छे से आपको दोस्तों याद भी होगा। देखो, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, खो-खो में होती है 9, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, नेटबॉल के एक पक्ष में भी होते हैं 7 खिलाड़ी दोस्तों। तो कबड्डी में और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? 7, पोलो में 4 है, खो-खो में 9 है और बेसबॉल में 9 है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अगला प्रश्न है, किस राज्य के पार्वती अरगामी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया है? किस राज्य के पार्वती अरगामी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पार्वती अरगा में दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मनाया गया है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया कब जाता है? 2 फरवरी को दोस्तों। और इस बार के विश्व आर्द्र दिवस का थीम क्या था? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है पार्वती अरगा, जहां मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर में है। नवाबों का शहर लखनऊ में है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। देखो दोस्तों, नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। नवाबों का शहर लखनऊ में नहीं है, मैंने गलत से बोल दिया ये, कि नवाबों का शहर जो है ये उपनाम है लखनऊ का, और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है ये उपनाम है कानपुर का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। ध्यानचंद्र स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। वीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ। सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, और सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है मेरे प्यारे दोस्तों। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जी की। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ दिनों से टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स का पीडीएफ अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि दोस्तों सरस्वती पूजा के कारण मैं ये काम नहीं कर पा रहा था सही से। तो दोस्तों, कल आपको सारी पीडीएफ अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।